कैलाश पर्वत पर प्रभात का समय था। बर्फ से ढकी चोटियां उगते सूर्य की किरणों में स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। मंद मंद बहती हिमानी हवा वातावरण को शांत और पवित्र बना रही थी। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके समीप नंदी स्थिर भाव से विराजमान थे, जबकि दूर गणेश और कार्तिकेय अपने बाल सुलभ खेल में मग्न थे। माता पार्वती ने कई दिनों से एक परिवर्तन महसूस किया था। महादेव के मुख पर रहने वाली सहज मुस्कान आज कहीं खो गई थी। वे धीरे धीरे उनके समीप आई और विनम्र भाव में बोली, स्वामी, आपके मन में कौन सी चिंता है? आपका यह मौन किसी गहरे विचार का संकेत दे रहा है। भगवान शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं कई दिनों से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को देख रहा हूँ। लोग मेरे मंदिरों में दूध, घी, पुष्प और स्वर्ण चढ़ाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं, परंतु जब उनके द्वार पर कोई भूखा, असहाय या दुखी व्यक्ति सहायता मांगने आता है, तो वही लोग उसे अपमानित करके लौटा देते हैं। उन्हें लगता है कि केवल पूजा ही धर्म है, जबकि करुणा के बिना पूजा अधूरी है। माता पार्वती यह सुनकर गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, क्या सचमुच लोगों के हृदय इतने कठोर हो गए हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, हर कोई ऐसा नहीं है। अभी भी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भीतर दया और सेवा जीवित है, और मैं उन्हीं की परीक्षा लेना चाहता हूँ, ताकि संसार को यह समझा सकूँ कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि मानवता में बसती है। इतना कहकर भगवान शिव उठ खड़े हुए। उन्होंने त्रिशूल हाथ में लिया और डमरू की हल्की ध्वनि के साथ संपूर्ण कैलाश दिव्य कंपन से भर उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि धरती पर कौन सा ऐसा भक्त है जिसके लिए आप स्वयं परीक्षा लेने जा रहे हैं। भगवान शिव ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, यदि तुम साथ चलना चाहती हो तो एक शर्त माननी होगी। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना और किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना स्पर्श नहीं करना। धर्म का नियम देवताओं और मनुष्यों के दोनों के लिए समान है। माता पार्वती ने बिना संकोच के उत्तर दिया, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगी। अगली ही सुबह दोनों साधारण मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक सुंदर गांव के बाहर पहुँचे। रात की वर्षा से धरती भीनी भीनी सुगंध बिखेर रही थी। खेतों में सरसों लहरा रही थी। पेड़ों पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपकी यह धरती सचमुच स्वर्ग से कम नहीं। महादेव ने केवल इतना कहा, प्रकृति का आनंद लो पर अपना वचन मत भूलना। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक अनोखी सुगंध हवा के साथ माता पार्वती तक पहुंची। वह इतनी मनमोहक थी कि उनका मन अनायास उसकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देखा। वहाँ एक छोटा सा खेत था जिसमें नीले, स्वर्णिम और दूधिया आभा से चमकते दुर्लभ पुष्प खिले हुए थे। वे मंत्रमुग्ध होकर उस खेत की ओर बढ़ी। महादेव ने पीछे से पुकारा, देवी रुको, परंतु उस समय वे उस दिव्य सौंदर्य में इतना खो चुकी थी कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर पुष्प तोड़ लिया। जैसे ही वह पुष्प डाली से अलग हुआ, पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में गर्जना होने लगी।
तेज हवा चलने लगी। पक्षियों का स्वर थम सा गया। खेत की हर पत्ती स्थिर हो गई। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। माता पार्वती चौंक कर पीछे मुड़ी। भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, पर गहरी गंभीरता अवश्य थी। महादेव बोले, देवी, तुमने केवल एक पुष्प नहीं तोड़ा, तुमने अपना वचन भी तोड़ा और किसी की वस्तु बिना अनुमति के ग्रहण की। चाहे देवता हो या मनुष्य, धर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। माता पार्वती की आंखें झुक गई। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने त्रिशूल भूमि पर स्पर्श कराया। तुरंत उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। समय मानो पीछे लौट गया। उसी खेत का वास्तविक स्वामी दिखाई दिया। फटे हुए वस्त्र पहने एक गरीब किसान, जिसके चेहरे पर संतोष था और हाथों में परिश्रम की रेखाएं। वह प्रतिदिन इन्हीं पुष्पों को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करता था और शेष पुष्प बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आज वह जब खेत में पहुंचा और टूटी हुई डाली देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उसने केवल हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। यह दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखें भर आई। भगवान शिव बोले, यही कारण है कि तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। 1 वर्ष तक तुम इसी किसान के घर एक साधारण अनाथ कन्या बनकर रहोगी और इसकी सेवा करोगी। मैं समय समय पर भिन्न भिन्न रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आऊँगा। तभी संसार समझेगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कुछ देर बाद माता पार्वती ने एक साधारण अनाथ लड़की का रूप धारण किया और उसी किसान माधव के घर पहुंची। वे थकी हुई, धूल से सनी और नंगे पांव थी। माधव की पत्नी गौरी ने उन्हें देखा और पूछा, बेटी, तुम कौन हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, मेरा इस संसार में कोई नहीं, कई दिनों से भूखी हूँ। यदि मुझे 2 समय की रोटी और रहने के लिए कोना मिल जाए तो मैं घर का सारा काम कर दूंगी। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। किसी ने कहा, इसे घर मत रखना। पिछले दिनों जो भी अजनबी इस गांव में आया, उसके बाद किसी न किसी के घर विपत्ति आई है। पर माधव ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी अपनी बेटी किसी दूसरे गांव में ऐसी अवस्था में होती तो क्या मैं चाहता कि कोई भी उसे इसी प्रकार भगा दे। हमारे पास धन नहीं है, पर दया की कमी भी नहीं है। आज से यह भी हमारी बेटी है। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण भगवान शिव ने दूर खड़े होकर मन ही मन कहा, पहली परीक्षा सफल हुई। उस रात में केवल घर में 2 रोटियां थीं। पूरा परिवार सोच रहा था कि आज भोजन कैसे बांटा जाए। तभी देर रात झोपड़ी के द्वार पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा, घायल और अत्यंत दुर्बल भिखारी खड़ा है। उसके पैरों से रक्त बह रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या एक रोटी मिल सकती है? गांव वालों ने दौड़कर चेतावनी दी, इसे मत खिलाना, यह अपशकुनी है। जिसके घर जाता है वहां संकट आता है। पर माधव ने शांत स्वर में कहा, मेरे द्वार से कोई भूखा लौट जाए, इससे बड़ा अपशकुन तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। उसने दोनों रोटियां उसी भिखारी के सामने रख दी। गौरी ने बिना शिकायत पानी परोस दिया। बच्चे भी प्रेम से उसे देखने लगे। वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भोजन के बाद उन्होंने अपनी पुरानी लाठी वहीं छोड़ दी और कहा, जब भी सच्चे मन से महादेव को स्मरण करोगे, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। अगले दिन जब माधव खेत पहुंचा तो उसने देखा कि सूखी भूमि हरे भरे खेत में बदल चुकी थी। कुआं पानी से भर गया था
पेड़ों पर फल लटक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी कृपा है। समय बीतता गया। माधव का परिवार धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, परंतु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह गरीबों को भोजन कराते, बीमारों की सहायता करते और हर अतिथि को भगवान का रूप मानते। यही देखकर भगवान शिव ने अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस बार वे एक अत्यंत धनी व्यापारी का रूप धारण करके गांव पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि उनका सारा धन लुट गया है, उन्हें एक रात का आश्रय चाहिए। गांव के धनी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने कहा, इतना अमीर आदमी यदि इस हाल में है तो अवश्य कोई अशुभ कारण होगा। अंततः वह व्यापारी माधव के घर पहुंचा। माधव ने बिना एक पल सोचे कहा, अतिथि बनकर आए हैं, यह घर आपका है। व्यापारी मुस्कुराया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो व्यापारी के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते उसका रूप बदल गया। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उसी क्षण साधारण लड़की बनी माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। पूरा गांव विस्मित रह गया। सभी लोग रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। माधव और गौरी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वे बोले, प्रभु, हम आपको पहचान नहीं सके। भगवान शिव ने उन्हें उठाते हुए कहा, तुमने हमें देवता समझकर नहीं बल्कि एक भूखे और असहाय मनुष्य समझकर अपनाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। मंदिरों में चढ़ाया गया दूध और पुष्प तभी सार्थक है जब तुम्हारे द्वार से कोई भूखा वापस न लौटे। माता पार्वती ने भी मुस्कुराकर कहा कि मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे यह सीख दी है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, सेवा और करुणा में छिपी होती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया कि उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। जो भी सच्चे मन से भूखे, असहाय और जरूरतमंद की सेवा करेगा, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पूरा गांव एक स्वर में गूंज उठा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। उस दिन के बाद गांव की परंपरा बदल गई। हर घर में भोजन बनाने से पहले एक थाली किसी भूखे साधु या जरूरतमंद के लिए अलग रखी जाने लगी। लोगों ने समझ लिया कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में ही नहीं बल्कि हर उस इंसान में निवास करते हैं जो सहायता की आशा लेकर हमारे द्वार तक पहुंचता है। तभी से उस गांव में यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा कि सच्ची पूजा वही है जिसमें करुणा हो और सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा हो और सच्चा भगवान वही है जो हर भूखे के रूप में हमारे द्वार पर आकर हमारी मानवता की परीक्षा लेता है। कैलाश पर्वत पर प्रभात का समय था। बर्फ से ढकी चोटियां उगते सूर्य की किरणों में स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। मंद मंद बहती हिमानी हवा वातावरण को शांत और पवित्र बना रही थी। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके समीप नंदी स्थिर भाव से विराजमान थे, जबकि दूर गणेश और कार्तिकेय अपने बाल सुलभ खेल में मग्न थे। माता पार्वती ने कई दिनों से एक परिवर्तन महसूस किया था। महादेव के मुख पर रहने वाली सहज मुस्कान आज कहीं खो गई थी। वे धीरे धीरे उनके समीप आई और विनम्र भाव में बोली, स्वामी, आपके मन में कौन सी चिंता है? आपका यह मौन किसी गहरे विचार का संकेत दे रहा है। भगवान शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं कई दिनों से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को देख रहा हूँ। लोग मेरे मंदिरों में दूध, घी, पुष्प और स्वर्ण चढ़ाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं,
परंतु जब उनके द्वार पर कोई भूखा, असहाय या दुखी व्यक्ति सहायता मांगने आता है तो वही लोग उसे अपमानित करके लौटा देते हैं। उन्हें लगता है कि केवल पूजा ही धर्म है, जबकि करुणा के बिना पूजा अधूरी है। माता पार्वती यह सुनकर गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, क्या सचमुच लोगों के हृदय इतने कठोर हो गए हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, हर कोई ऐसा नहीं है। अभी भी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भीतर दया और सेवा जीवित है, और मैं उन्हीं की परीक्षा लेना चाहता हूँ, ताकि संसार को यह समझा सकूं कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि मानवता में बसती है। इतना कहकर भगवान शिव उठ खड़े हुए। उन्होंने त्रिशूल हाथ में लिया और डमरू की हल्की ध्वनि के साथ संपूर्ण कैलाश दिव्य कंपन से भर उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं अपने आँखों से देखना चाहती हूँ कि धरती पर कौन सा ऐसा भक्त है जिसके लिए आप स्वयं परीक्षा लेने जा रहे हैं। भगवान शिव ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, यदि तुम साथ चलना चाहती हो तो एक शर्त माननी होगी। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना और किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना स्पर्श नहीं करना। धर्म का नियम देवताओं और मनुष्यों के दोनों के लिए समान है। माता पार्वती ने बिना संकोच के उत्तर दिया, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगी। अगली ही सुबह दोनों साधारण मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक सुंदर गांव के बाहर पहुँचे। रात की वर्षा से धरती भीनी भीनी सुगंध बिखेर रही थी। खेतों में सरसों लहरा रही थी। पेड़ों पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपकी यह धरती सचमुच स्वर्ग से कम नहीं। महादेव ने केवल इतना कहा, प्रकृति का आनंद लो पर अपना वचन मत भूलना। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक अनोखी सुगंध हवा के साथ माता पार्वती तक पहुंची। वह इतनी मनमोहक थी कि उनका मन अनायास उसकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देखा। वहाँ एक छोटा सा खेत था जिसमें नीले, स्वर्णिम और दूधिया आभा से चमकते दुर्लभ पुष्प खिले हुए थे। वे मंत्रमुग्ध होकर उस खेत की ओर बढ़ी। महादेव ने पीछे से पुकारा, देवी रुको, परंतु उस समय वे उस दिव्य सौंदर्य में इतना खो चुकी थी कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर पुष्प तोड़ लिया। जैसे ही वह पुष्प डाली से अलग हुआ, पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में गर्जना होने लगी, तेज हवा चलने लगी, पक्षियों का स्वर थम सा गया। खेत की हर पत्ती स्थिर हो गई। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। माता पार्वती चौंक कर पीछे मुड़ी। भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, पर गहरी गंभीरता अवश्य थी। महादेव बोले, देवी, तुमने केवल एक पुष्प नहीं तोड़ा, तुमने अपना वचन भी तोड़ा और किसी की वस्तु बिना अनुमति के ग्रहण की। चाहे देवता हो या मनुष्य, धर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। माता पार्वती की आंखें झुक गई। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने त्रिशूल भूमि पर स्पर्श कराया। तुरंत उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। समय मानो पीछे लौट गया। उसी खेत का वास्तविक स्वामी दिखाई दिया। फटे हुए वस्त्र पहने एक गरीब किसान, जिसके चेहरे पर संतोष था और हाथों में परिश्रम की रेखाएं। वह प्रतिदिन इन्हीं पुष्पों को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करता था
और शेष पुष्प बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आज वह जब खेत में पहुंचा और टूटी हुई डाली देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उसने केवल हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। यह दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखें भर आई। भगवान शिव बोले, यही कारण है कि तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। 1 वर्ष तक तुम इसी किसान के घर एक साधारण अनाथ कन्या बनकर रहोगी और इसकी सेवा करोगी। मैं समय समय पर भिन्न भिन्न रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आऊँगा। तभी संसार समझेगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कुछ देर बाद माता पार्वती ने एक साधारण अनाथ लड़की का रूप धारण किया और उसी किसान माधव के घर पहुंची। वे थकी हुई, धूल से सनी और नंगे पांव थी। माधव की पत्नी गौरी ने उन्हें देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, मेरा इस संसार में कोई नहीं, कई दिनों से भूखी हूँ। यदि मुझे 2 समय की रोटी और रहने के लिए कोना मिल जाए तो मैं घर का सारा काम कर दूंगी। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। किसी ने कहा, इसे घर मत रखना। पिछले दिनों जो भी अजनबी इस गांव में आया उसके बाद किसी न किसी के घर विपत्ति आई है। पर माधव ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी अपनी बेटी किसी दूसरे गांव में ऐसी अवस्था में होती तो क्या मैं चाहता कि कोई भी उसे इसी प्रकार भगा दे। हमारे पास धन नहीं है पर दया की कमी भी नहीं है। आज से यह भी हमारी बेटी है। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण भगवान शिव ने दूर खड़े होकर मन ही मन कहा, पहली परीक्षा सफल हुई। उस रात में केवल घर में 2 रोटियां थीं। पूरा परिवार सोच रहा था कि आज भोजन कैसे बांटा जाए। तभी देर रात झोपड़ी के द्वार पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा, घायल और अत्यंत दुर्बल भिखारी खड़ा है। उसके पैरों से रक्त बह रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या 1 रोटी मिल सकती है? गांव वालों ने दौड़कर चेतावनी दी, इसे मत खिलाना, यह अपशकुनी है। जिसके घर जाता है वहां संकट आता है। पर माधव ने शांत स्वर में कहा, मेरे द्वार से कोई भूखा लौट जाए, इससे बड़ा अपशकुन तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। उसने दोनों रोटियां उसी भिखारी के सामने रख दी। गौरी ने बिना शिकायत पानी परोस दिया। बच्चे भी प्रेम से उसे देखने लगे। वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भोजन के बाद उन्होंने अपनी पुरानी लाठी वहीं छोड़ दी और कहा, जब भी सच्चे मन से महादेव को स्मरण करोगे, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। अगले दिन जब माधव खेत पहुंचा तो उसने देखा कि सूखी भूमि हरे भरे खेत में बदल चुकी थी। कुआं पानी से भर गया था। पेड़ों पर फल लटक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी कृपा है। समय बीतता गया। माधव का परिवार धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, परंतु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह गरीबों को भोजन कराते, बीमारों की सहायता करते और हर अतिथि को भगवान का रूप मानते। यही देखकर भगवान शिव ने अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस बार वे एक अत्यंत धनी व्यापारी का रूप धारण करके गांव पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि उनका सारा धन लूट गया है, उन्हें 1 रात का आश्रय चाहिए। गांव के धनी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने कहा, इतना अमीर आदमी यदि इस हाल में है तो अवश्य कोई अशुभ कारण होगा। अंततः वह व्यापारी माधव के घर पहुंचा। माधव ने बिना एक पल सोचे कहा, अतिथि बनकर आए हैं, यह घर आपका है। व्यापारी मुस्कुराया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो व्यापारी के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते उसका रूप बदल गया।
वहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उसी क्षण साधारण लड़की बनी माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। पूरा गांव विस्मित रह गया। सभी लोग रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। माधव और गौरी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वे बोले, प्रभु, हम आपको पहचान नहीं सके। भगवान शिव ने उन्हें उठाते हुए कहा, तुमने हमें देवता समझकर नहीं बल्कि एक भूखे और असहाय मनुष्य समझकर अपनाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। मंदिरों में चढ़ाया गया दूध और पुष्प तभी सार्थक है जब तुम्हारे द्वार से कोई भूखा वापस न लौटे। माता पार्वती ने भी मुस्कुराकर कहा कि मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे यह सीख दी है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, सेवा और करुणा में छिपी होती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया कि उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। जो भी सच्चे मन से भूखे, असहाय और जरूरतमंद की सेवा करेगा, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पूरा गांव एक स्वर में गूंज उठा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। उस दिन के बाद गांव की परंपरा बदल गई। हर घर में भोजन बनाने से पहले एक थाली किसी भूखे साधु या जरूरतमंद के लिए अलग रखी जाने लगी। लोगों ने समझ लिया कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में ही नहीं बल्कि हर उस इंसान में निवास करते हैं जो सहायता की आशा लेकर हमारे द्वार तक पहुंचता है। तभी से उस गांव में यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा कि सच्ची पूजा वही है जिसमें करुणा हो, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा हो, और सच्चा भगवान वही है जो हर भूखे के रूप में हमारे द्वार पर आकर हमारी मानवता की परीक्षा लेता है।